हेलो फ्रेंड, आज अपने पढ़ेंगे चीजल यानी कि छेनी के बारे में कि छेनी क्या है। ठीक है, और इसका मटेरियल कौन सा होता है और ये किस काम में या यूज में ली जाती है, किसकी अकॉर्डिंग, और इसके जो पॉइंट होते हैं एंगल वो किस एंगल में रखे जाते हैं। तो ये अपने आज सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीजल का क्या करते हैं अपने परिचय। ठीक है, चीजल एक कटिंग टूल या औजार है। यानी कि चीजल एक क्या है, कटिंग औजार है जो कि किसी जॉब या पार्ट्स से अनावश्यक व अतिरिक्त पदार्थ यानी कि मेटल यानी कि धातु को हटाने में उपयोगी है या उपयोग की जाती है। यानी कि अपने यूँ बोल सकते हैं कि चीजल एक क्या है, कटिंग टूल है, और ये क्या करती है, किसी भी पार्ट से अपने को एक्स्ट्रा मटेरियल हटाना है, अपने को यूज में नहीं लेना उसको। ठीक है, जैसे इसका कोना काटना है तो अपने को ये चाहिए नहीं, तो यहाँ अपने छेनी रख के हैमर की चोट लगाएंगे तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, या इसके अपने बीच में कोई मेटल निकालना बीच में से, तो ड्रिलिंग करके अपने उस पार्ट को निकाल सकते हैं और चीजल से उसको काट भी सकते हैं हल्का। या अपने को क्या किसी पार्ट या जॉब के ऊपर खांचे बनाने हैं, जिरी बनानी है, नालियाँ काटनी है, तो अपने वो भी बना सकते हैं इससे, क्या, चीजल से। इसके बाद आता है प्रक्रिया कि चीजल के द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है उसको क्या बोलते हैं, चीपिंग। ठीक है, ये याद रखना कि चीपिंग क्या है। चीजल जो भी कार्य करती है या जो भी उपयोग में लेते हैं जिसको अपने, तो चीजल उसका क्या करती है, उपयोग करते हैं अपने चीजल का, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, चीपिंग। यानी कि चीपिंग करना, यानी कि चीजल के द्वारा क्या चीपिंग की जाती है। चीपिंग करने का मतलब धातु को काटना, तो वो प्रक्रिया कहलाएगी चीपिंग। फिर आता है इसका मटेरियल, यानी कि जो चीजल है, छेनी है, वो किस धातु की बनी होती है, तब उसको जाके किसी पार्ट को वो काट सकती है। तो वो है सबसे पहले हाई कार्बन स्टील। ठीक है, हाई कार्बन स्टील क्या है, जो अपने चीजल बनाई जाती है, और उसके हेड को, ये क्या है, हेड, बीच का भाग क्या कहलाता है, बॉडी, और ये कहलाता है कटिंग एज, या फिर अपने बोल सकते हैं कटिंग पॉइंट। ठीक है, ये चीजल के 3 भाग होते हैं। ऊपर का हेड रहेगा, बीच का जो भाग होगा ये बॉडी कहलाएगा, और जो कटिंग जहाँ से अपने करेंगे वो कटिंग पॉइंट कहलाएगा। हाई कार्बन स्टील की बना के हेड को और पॉइंट को क्या कर देते हैं, हार्डवेयर टेम्पर कर देते हैं। ठीक है, हार्डवेयर टेम्पर करने की प्रक्रिया है, वो क्या कर देते हैं, हेड को और कटिंग पॉइंट को कर देते हैं। और जो इसका बॉडी की
संरचना या बॉडी का आकार, जो बॉडी इसकी रहती है वो किस टाइप की रहती है, वो रहती है षष्ठभुजाकार, अष्टभुजाकार, या कभी कभी गोल भी बना देते हैं, गोल आकार की। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि बॉडी का अनुप्रस्थ काट, अगर मेन बोले अनुप्रस्थ काट या बॉडी की संरचना किस टाइप की रहती है, षष्ठभुजाकार यानी कि 6 भुजाओं वाली, अष्टभुजाकार 8 भुजाओं वाली, और कई बार क्या गोल भी उसको कर देते हैं। आगे अपने आता है कि चीजल के प्रकार। चीजल के प्रकार, तो चीजल क्या होती है, 2 टाइप की होती है। पहले है गरम चीजल, जिसको कि अपने बोल सकते हैं हॉट छेनी। ठीक है, गर्म चीजल या हॉट छेनी। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, ये चीजल जो गर्म चीजल है कहाँ यूज करते हैं ये अपने को पता होना चाहिए। 2 नंबर पे है ठंडी छेनी, या अपने बोल सकते हैं कोल्ड चीजल। ठीक है, कोल्ड यानी कि ठंडा। अब बात करते हैं पहले का कि गर्म चीजल कहाँ या हॉट चीजल कहाँ अपने यूज करते हैं। इसका प्रयोग, जो गर्म चीजल है उसका उपयोग कहाँ करते हैं, गर्म स्थानों पर। गर्म स्थानों का मतलब हो गया गर्म जॉब या कोई अपना पार्ट्स है, वहाँ इसका यूज करेंगे। जैसे कि ब्लैक स्मिथी, ब्लैक स्मिथी का मतलब लोहारगिरी, लोहारगिरी कामों में। कामों में यानी कि कहने का मतलब गर्म छेनी का उपयोग कहाँ करेंगे, जहाँ अपने को गर्म चीज़ों को काटना है या गर्म चीज़ों के अपने को चिपिंग करनी है, तो वहाँ अपने हॉट चीजल का अपने उपयोग करेंगे या हॉट छेनी का उपयोग करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा गर्म चीज़ें होती हैं उनको काटने के लिए गर्म चीजल या छेनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि लोहारों के पास होती है। फिर आता है अपने पास ठंडी छेनी, इसका प्रयोग अब अपने 2 नंबर का ले रहे हैं। इसका ठंडी छेनी या कोल्ड चीज, इसका प्रयोग साधारण या नॉर्मल कार्यों में। ठीक है, कोल्ड चीजल का क्या, साधारण या नॉर्मल कार्यों में, जैसे कि वर्कशॉप आदि में। वर्कशॉप ये जैसे कि फिटर शॉप में। तो ठंडी छेनी का उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे अपने नॉर्मल काम करने हैं या साधारण काम करते हैं, जैसे कि वर्कशॉप हो गया या फिटर शॉप होगी, वहाँ अपने ठंडी छेनी यानी कि कोल्ड चीजल का उपयोग करेंगे। ठीक है, और नोट करके आप लिख लेना इसका कार्यों के अनुसार यह
कई आकार व साइज में पाई जाती हैं। यानी कि अपने बोल सकते हैं कि कार्यों के अनुसार जो ठंडी छेनी या कोल्ड चीज़ है वो कई जो आकार हैं यानी कि पॉइंट एंगल है उनका कटिंग पॉइंट है वो उसके अनुसार कई आकारों में और कई साइजों में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे नंबर 1 लगा के लिख लेना, फ्लैट चीजल। तो ये आपके सामने फ्लैट चीजल बनी है। फ्लैट चीजल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो कटिंग पॉइंट है या कटिंग एज है वो एकदम चपटे आकार का बना होता है, एकदम फ्लैट, ठीक है, आगे से पूरा मोटा, ठीक है। फ्लैट चीजल का या इसका उपयोग साधारण कार्यों की चिपिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। यानी कि अपने यूँ बोल सकते हैं कि जो फ्लैट चीजल है उसका साधारण कार्यों में उपयोग किया जाता है या उसकी चिपिंग हेतु उसका उपयोग किया जाता है। BIS के अनुसार यह 100 mm से 400 mm तक लंबाई में पाई जाती हैं या बना दी जाती है, ठीक है। जो फ्लैट चीजल है वो 100 mm से 400 mm तक अपने देख सकते हैं अपने को मिलती है। और जो इसका कटिंग पॉइंट होता है, कटिंग पॉइंट, जो इसका ये वाला कटिंग पॉइंट होता है इसकी चौड़ाई 16 mm से 32 mm तक, ठीक है। यूं बोल सकते हैं अपने, यानी कि इसकी जो कटिंग पॉइंट की चौड़ाई होती है फ्लैट चीजल की वो कितनी 16 mm से 32 mm तक होती है, ठीक है। फिर आगे आता है अपने पास 2 नंबर पे है जो क्रॉस कट चीजल, ठीक है। क्रॉस कट चीजल जो है वो अपने क्या काम आती है ये देखना है। इसका दूसरा नाम कैप चीजल भी हैं या कहते हैं। क्या है? जो अपने क्रॉस कट चीजल है उसको क्या कैप चीजल के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना, या दूसरा नाम, ठीक है। इसका प्रयोग चाबी घाट यानी कि कीवे, ठीक है। चाबी घाट तो आपको पता ही होगा कि स्लॉट जो होते हैं अपने पुली और शाफ्ट को जब फिट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, चाबी घाट बनाया जाता है, एक धातु का पीस होता है उसको लगाने के लिए, और नालियाँ, ठीक है, बनाने में इस छेनी
का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि चाबी गार्ड और नालियां बनाने में इस छेनी का उपयोग किया जाता है या इस चीजल का उपयोग किया जाता है। आपको पूछ ले क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम क्या है, तो कैप चीजल है। कहाँ उपयोग करते हैं, तो तेल की नालियां या कीवे चाबी गार्ड बनाने के लिए किया जाता है। फिर आता है 3 नंबर पे अपने आती है चीजल जो है हाफ राउंड नोज चीजल, यानी कि हाफ राउंड नोज चीजल। जो उसका कटिंग एज होगा वो हाफ राउंड में बना होगा। ठीक है, आगे का जो कटिंग पॉइंट होगा वो हाफ राउंड में बना होगा। इसका प्रयोग बियरिंग के अंदर तेल नालियां बनाने में, यानी कि जो हाफ राउंड नोज चीजल है उसका जो कटिंग एक्शन कैसे बनेगा, इस टाइप का बनेगा। जब अपने उस छेनी को लगाएंगे तो वो ऐसे ही काटती हुई किसी सरफेस के ऊपर जाएगी, हाफ राउंड टाइप की अपनी धातु को काटेगी और नीचे एक ऐसी क्या बन जाएगी, ये जॉब है अपनी। तो जब अपने चीजल को लगाएंगे तो वो क्या करेगी, एक हाफ राउंड ऐसे गोल काटती हुई झिरी यानी कि नाली बना देगी इस टाइप से। ठीक है, जिसमें अपने कोई भी लिक्विड अपने उसको डाल के आगे कर सकते हैं। तो इसका वहाँ उपयोग किया जाता है, किसका, हाफ राउंड नोज चीजल का। फिर अपने पास आती है 4 नंबर पे डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, डायमंड पॉइंट चीजल। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा, तो इसका यूज कहाँ करते हैं, किस टाइप की होती है ये देखना है। इसका कटिंग पॉइंट वी आकार का होता है। ठीक है, जो ये वाली चीजल है किस टाइप की होगी, वी आकार की नाली बनाएगी या खांचा बनाएगा, जहाँ अपने इसको लगाएंगे और हैमर से जब इसकी अपने चिपिंग करेंगे तो ये इस टाइप की, क्या कोई भी ग्रुप बनाना है, नाली काटनी है या कोनों को साफ करना, तब अपने इसका उपयोग करेंगे। इसका कटिंग पॉइंट वी आकार का होता है, जो कि कोणों से अतिरिक्त धातु हटाने में उपयोगी है। क्या है, जब अपने पास कोई जॉब है इस टाइप की, ठीक है, उसका ये कोना एंगल बन रहा है, तो यहाँ क्या धातु रुक जाती है, जब अपने अतिरिक्त धातु है, ज़्यादा धातु है, तो इस कोने को अपने साफ करना है। ठीक है, बिल्कुल एकदम से साफ करना है, तब अपने इस डायमंड पॉइंट का यूज़ करेंगे। तो कोना क्या एकदम तीखा बन जाएगा और वहाँ से जो धातु होगी वो पूरी हट जाएगी या उसको काट देगी। ठीक है, जहाँ डायमंड पॉइंट का या कोई भी एंगल हो सकता है अपने पास, जैसे वी ब्लॉक होता है, ठीक है, तो वहाँ भी अपने पास धातु बची रहती है, या अपने उसका कोई भी ऐसे वी टाइप की जॉब बना दें, तो ये धातु जो हटाएंगे अपने डायमंड पॉइंट चीजल से हटाएंगे यहाँ से। ठीक है,
एक अपने पास आती है 5 नंबर पे वेव चीजल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप। जो वेव चीजल है वो बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, वेब चीजल है जो वो बहुत ही अपने लिए उपयोगी है। ठीक है, इसका जो कटिंग एज है वो थोड़ा मोटा रखा जाता है वेब के आकार का। ठीक है, डायरेक्ट इसका उपयोग चैन ड्रिलिंग, जिसको कि बोलते हैं श्रृंखला ड्रिलिंग में होता है। ठीक है, इस चीजल का हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजल है जो वेब चीजल है। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ज़्यादातर उपयोग ही पूछा जाता है तो चैन ड्रिलिंग यानी कि श्रृंखला ड्रिलिंग में। चैन या श्रृंखला एक ही बात है, चैन ड्रिलिंग या श्रृंखला ड्रिलिंग करने में। देखो ये अपने पास कोई जॉब है, ठीक है, तो अपने को यहाँ से बीच का मेटल निकालना है इसका। ठीक है, इसको बीच से काटना है, तो अपने हेक्सा नहीं चला सकते या कुछ नहीं कर सकते ऐसा। तो वहाँ क्या किया जाता है, यहाँ छोटी ड्रिल करके ऐसे होल किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे होल किया जाता है उसके साइडों में। ठीक है, होल करके फिर इस वेब चीजल को यहाँ चला के इसकी ऐसे श्रृंखला मतलब कटिंग की जाती है, चिपिंग की जाती है, इसमें ऐसे मिला देते हैं सारे को। ठीक है, जो होल है थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा धातु बचा हुआ उनके किनारों पर ऐसे तोड़ देते हैं। तोड़ के फिर चीजल से, इस वेब चीजल से इसको अलग कर लेते हैं। जो इससे पीस निकलेगा वो इस टाइप का कुछ बनेगा। ठीक है, इस टाइप से वो अंदर से क्या पीस निकलेगा, इस टाइप से उसको अपने तोड़ के निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुई, एक जो कड़ी है वो क्या एक श्रृंखला बन गई, इस टाइप से एक चैन बन गई ना, जो अपने बोलते हैं ऐसे चैन बन गई। ठीक है, तो इसीलिए इसको यहाँ उपयोग करते हैं श्रृंखला ड्रिलिंग में। श्रृंखला मतलब एक श्रृंखला बना दी, 1 2 3 ऐसे एक क्रम बना दिया। तो ये यहाँ यूज़ करते हैं जब अपने को इंटरनल पार्ट निकालना है, तो वहाँ श्रृंखला ड्रिलिंग करके या चैन ड्रिलिंग करके अपने उस पार्ट को बाहर निकाल सकते हैं। कौन सी चीजल से, वेब चीजल से। ठीक है, ये याद रखना। फिर आगे आता है एंगल, यानी कि चीजल का एंगल बोल सकते हैं, या एंगल ऑफ चीजल। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट करके आप लिख सकते हो। तो ये क्या है, कोई एंगल बना दिया अपने 90 डिग्री में। ठीक है, या कोई भी अपने पास जॉब है उसके ऊपर, ये क्या है, एक चीजल का पॉइंट बना दिया अपने काटने के लिए। ये होगी सेंट्रल लाइन। ठीक है, ये क्या अपनी है, चीजल यानी कि छेनी। ठीक है, तो यहां से जो एंगल बनेगा इसके बीच से, ये जो एक अपने लाइन खींचती इसके सरफेस के साथ चीजल के, ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेक्ट एंगल। ठीक है, और जब इस
चीज़ल को अपने साथ में लेते हुए एक लाइन खींचेंगे या एंगल बनाएंगे, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या है, अपनी सरफेस, ठीक है। और ये ऊपर की सरफेस रहेगी अपनी वो वाली। ये जो एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा, क्लीयरेंस एंगल, ठीक है। क्लीयरेंस एंगल। और जब ये होगा बीच का जो छेनी जो जहां अपने लगाएंगे उसको बोलेंगे एंगल, यानी कि पॉइंट एंगल। पॉइंट मतलब अपना जहां पॉइंट लगा हुआ वो जो एंगल बनाएगा वो पॉइंट एंगल कहलाएगा, ठीक है। अपने बेसिक दो ही चीज़ें याद रखनी है। देखो, जब अपने किसी पार्ट के ऊपर, किसी जॉब के ऊपर छेनी को लगाएंगे तो वो क्या करें, जैसे ये लगा हुआ किसी पार्ट के ऊपर, तो जो नीचे के भाग में, जो नीचे की ओर बनेगा उसको बोलेंगे क्लीयरेंस एंगल, और जो ऊपर भाग में बनेगा उसको बोलेंगे रैक एंगल, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए रैक एंगल कहाँ बन रहा है और क्लीयरेंस एंगल कहाँ बन रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर अपने क्लीयरेंस एंगल कम कर देंगे, मतलब यहाँ ले आएंगे इस चीज़ल को, यहाँ इस टाइप पे रख दें और पीछे से चोट मारेंगे जब हैमर की इसके हेड पे छेनी के, तो क्या छेनी आगे से उठी हुई रहेगी तो वो स्लिप हो सकती है। अगर क्लीयरेंस कोण कम करेंगे तो रैक एंगल बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ेगा ही ऑटोमेटिक, क्योंकि इसका स्पेस यहाँ तक आ जाएगा। जब छेनी यहाँ लेके आ रहे हैं अपने, यहाँ ले आएंगे छेनी को, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा। अगर रैक एंगल को अपने घटा रहे हैं, मतलब इधर कर रहे हैं, यहाँ ले आए रैक एंगल, तो क्लीयरेंस एंगल बढ़ जाएगा। तब अपने को फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो एकदम जो उसका पॉइंट है ऐसे उसके ऊपर एकदम खड़ा हो जाएगा और क्या खड्डा करने लग जाएगा। क्लीयरेंस एंगल कम करेंगे तो स्लिप हो रही है, और रैक एंगल बढ़ा देंगे, घटा देंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा और खड्डा करेगा, जो चिपिंग है वो ज़्यादा मात्रा में होगी, ठीक है। तो ना ही तो ये अपने घटा सकते हैं, ना ही इसको घटा सकते हैं, ये एक कॉम्बिनेशन बिठा के रखना पड़ता है, तभी वो कटिंग करेगा, ठीक है। अन्यथा कटिंग नहीं करेगा। कोई एसएफटी हो सकती है अपने, ठीक है, कोई चोट लग सकती है। अगर ये रैक एंगल बढ़ जाता है, बढ़ा देंगे तो स्लिप होने लग जाएगा। अगर इसको बढ़ा देते हैं तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, कटिंग करने के लिए जो प्रेशर है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो आपको बेसिक याद होना चाहिए ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा एंगल है। कहीं आप क्लीयरेंस एंगल ये कर दो, रैक एंगल ये कर दो, नहीं। तो ये आपका रैक एंगल होगा जो ऊपर की साइड में बनेगा, और नीचे की साइड में बनेगा वो क्लीयरेंस एंगल होगा। उसके क्लीयरेंस एंगल का मतलब उसमें स्पेस कितना बच रहा है। जैसे कि ये छेनी है, मैंने यहाँ लगाई, अब नीचे सरफेस के ये क्या है, क्लीयरेंस एंगल बन रहा है, और ये ऊपर रैक एंगल बन रहा है। आगे अपने पढ़ेंगे कुछ पॉइंट है किसी धातु को काटने के लिए। धातु को काटने के लिए कटिंग एंगल, ठीक है। पहले है स्टील, ठीक है। स्टील के बाद है कास्ट आयरन, फिर है पीतल ब्रास, पीतल ब्रास और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब आती है फ्लैट चीजल। जो फ्लैट चीजल का होगा वो स्टील के लिए कटिंग एंगल कितना रखा जाएगा, कास्ट आयरन के लिए कितना रखा जाएगा, और पीतल और ब्रॉस के लिए कितना रखा जाएगा, और जो है अपने एल्यूमिनियम के लिए कितना रखा जाएगा। तो स्टील के लिए वो 70 रखा जाएगा। जो फ्लैट चीजल का जो कोण होगा, ये वाला कटिंग एंगल, वो इतना रखा जाएगा।
और कास्ट आयरन के लिए 60, पीतल तांबे के लिए 45 डिग्री और एल्यूमिनियम के लिए 35 डिग्री। ये आपको याद होना चाहिए कि किसी भी अगर धातु की अपने को चिपिंग करनी है, काटना है, तो उसके लिए ये कोण जो रखे जाएंगे। ठीक है। फिर 2 नंबर पे आती है क्रॉस कट चीजल। अब क्रॉस कट चीजला उसका कोण कितने डिग्री रखा जाएगा, क्रॉस कट के लिए कितने डिग्री रखा जाएगा, ये अपने को पता होना चाहिए। 70 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 35 डिग्री। ठीक है, सेम ही है, याद रखना आसानी है। तो क्रॉस कट का भी 70, 60 और पीतल ब्रॉस के लिए 45 और एल्यूमिनियम के लिए 35। इसके बाद आता है अपने पास डायमंड चीजल, यानी कि डायमंड पॉइंट जो चीजल है उसका कोण कितने डिग्री रखा जाता है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, आपको बताया था डायमंड पॉइंट जो चीजल है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है या करते हैं, तो वो अपने को पता होना चाहिए। जो स्टील के लिए 60 रखा जाता है डायमंड का, कास्ट आयरन के लिए भी 60 डिग्री, पीतल के लिए भी 60 डिग्री और एल्यूमिनियम के लिए भी 60 डिग्री रखा जाता है। किसका, डायमंड टाइप जो चीजल है उसका। इसके बाद अपने पास आता है हाफ राउंड चीजल। जो हाफ राउंड चीजल है उसका जो कोण है स्टील के लिए कितना रखा जाता है, कास्ट आयरन के लिए कितना रखा जाता है, तो वो सबके लिए क्या है 45 डिग्री है। ठीक है, ये याद रखना आसान होगा। ठीक है, हाफ राउंड नोच चीजला सभी के लिए क्या रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे, यानी कि 45 डिग्री। अब नोट करके एक चीज़ और लिख लो जो बहुत बार पूछा जा सकता है या पूछ लेते हैं कि चीजल का या चीजल की कटिंग पॉइंट हार्डनेस, जिसको कि बोलते हैं HRC, यानी कि हार्डनेस कितना रखा जाता है, कितनी उसको हार्ड कर देते हैं, जो उसका कटिंग पॉइंट होता है उसकी हार्डनेस कितनी रखी जाती है, कटिंग पॉइंट की ये वाले की हार्डनेस, यानी कि कितना हार्ड बनाया जाता है किसी धातु के लिए, जिसको बोलते हैं HRC हार्डनेस। ठीक है, तो वो होती है 53 से 59। ठीक है, 53 से 59 तक उसको हार्डनेस रखा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आज के लिए इतना ही था चीजल के लिए। थैंक यू।